राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 30 मई का विचार। कार्य पर श्रद्धा आवश्यक। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि हिंदू समाज के पतन का कारण अच्छे लोगों का जवानी में संन्यास लेना और बचे हुए कचरा लोगों की संतान का बढ़ना है। वे कहते हैं कि जब यह दशा है तो कचरे से बना हुआ समाज प्रगति कैसे करेगा। इस कथन में तनिक भी वास्तविकता नहीं है। यह कहना कि व्यवहार करते हुए, सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए उसी प्रकार के चरित्र का निर्माण हो सकता है, ठीक नहीं है। विवेकानंद का एक उदाहरण है। अपनी प्रसिद्धि के पूर्व जब वह श्री रामकृष्ण परमहंस के पास जाने वाले एक नवयुवक मात्र थे, तब जन्मजात गुण के कारण उनका चित्त एकाग्र हो जाता था और एक प्रकार की पवित्र शक्ति का अनुभव होता था। बार बार के अनुभव से उसके प्रयोग की इच्छा उत्पन्न हुई। एक नवयुवक को बैठाकर समाधिस्थ होकर उन्होंने उसका स्पर्श किया। वह भी ध्यानस्थ हो गया। इस पर परमहंस ने बुलाकर कहा कि ऐसी गलती मत करना। अपनी शक्ति को उन्मार्गी करना ठीक नहीं। हम भी एक प्रकार की शक्ति का संचय कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि कुछ शक्ति है, अतः इधर उधर हाथ लगाएं। यह अच्छा नहीं। विवेकानंद की शक्ति विशुद्ध जीवन को प्रकट करने में थी। हमारी शक्ति राष्ट्र जीवन को प्रकट करने में है। शक्ति को उन्मार्गगामी नहीं होने देना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि अपने कार्य की अधिक सफलता के लिए सत्ता का अधिष्ठान रहे तो अच्छा है। विचार रोचक है। सत्ता की लालसा भी प्रेरणा देती है। भूतकाल में बौद्ध मत तथा इस्लाम का प्रचार भी सत्ता के कारण ही हुआ तथा आज भी अनेक अहिंदू बातें सत्ता के कारण ही चलती दिखती है। यह भी कहा जाता है कि यदि सत्ता दूसरों के हाथ में रही तो सत्ता लोलुपता के कारण अपने कार्य पर फिर प्रतिबंध आ जाएगा। किंतु यह बात समझ में नहीं आती। ईसा के विरुद्ध संपूर्ण राजसत्ता थी, यहाँ तक कि जनता भी विरोध में थी। उनको क्रॉस पर लटका दिए जाने के बाद तो उनके शिष्यों का कोई मार्गदर्शक भी नहीं रहा था, किंतु उनके अंतःकरण में ध्येय था, श्रद्धा थी और विचारों का साक्षात्कार था। उसी के आधार पर वे चारों ओर फैले। विश्व उनके चरणों पर झुका। उनके पास कोई सत्ता नहीं थी। जब सत्ता लेने की कोशिश की तो उनमें भ्रष्टाचार फैल गया। इसी प्रकार बड़ा भारी बौद्ध साम्राज्य हुआ। हिंदुत्व प्रणाली को खंडित करके भगवान बुद्ध की दुहाई देकर सब कुछ नष्ट करने का प्रयत्न किया। जीवन की श्रद्धा चली गई, किंतु सत्ताधीश उस बौद्ध संप्रदाय को सत्ता शून्य श्री शंकराचार्य ने संपूर्ण भारत में सांस्कृतिक अधिष्ठान पर ही शक्ति जागृत कर समाप्त कर दिया। सर्वसाधारण जनता का विरोध होते हुए भी अपनी श्रद्धा, बुद्धि, कार्य प्रवणता और तत्वज्ञान की अटल नींव पर खड़े होकर उन्होंने सफलता प्राप्त की। सत्ता ने भी फिर उनसे
चैतन्य प्राप्त किया। जिन्होंने एक विशेष राष्ट्र जीवन को चिरंजीव रखने का कार्य किया, उनके मन में सत्ता का प्रेम उत्पन्न होते ही वे भ्रष्ट और फलतः नष्ट हो गए। विश्वास है कि पल भर रुकने उसे न देंगे, विश्वास है कि पल भर रुकने उसे न देंगे। उस ज्योति की शिखा को, उस ज्योति की शिखा को ज्योतित सदा रखेंगे, ज्योतित सदा रखेंगे, ज्योतित सदा रखेंगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम।